जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा ने हम सबको जन्म दिया, पालन किया और संहार किया, ऐसे जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चा स्वानैव राजतीति स्वराट, जो परमात्मा स्वयं प्रकाशित हैं, स्वयं सूर्य चंद्रमा को प्रकाशित करते हैं, ऐसे भगवान जो सत्यम परम धीमहि, जिनके लिए ब्रह्मा भी मोहित हो जाते, मुह्यन्त यत् सूर्या, ऐसे भगवान को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भक्तों, भागवत एक विशाल ग्रंथ है, इसकी गहराइयों में आप जाएंगे तो गहराई कितनी है, उस अंत तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। भागवत एक प्रश्न से शुरू होती है। भागवत का प्रथम प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है। कितना बढ़िया प्रश्न है, देखिए, मनुष्य मात्र का धर्म क्या है। हम सभी मनुष्य हैं और हम मनुष्यों का परम धर्म क्या है। आप शरीर से मनुष्य हैं, आचरण से मनुष्य हैं, कर्म से मनुष्य हैं, या स्वभाव से मनुष्य हैं, बताइए। आप सभी मनुष्य हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग मनुष्य हैं, कृपया हाथ उठाकर बताएं जो मनुष्य हैं। अच्छा, आप मनुष्य हैं। अच्छा, मनुष्य होना और मनुष्य जैसा दिखना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत सारे लोग मनुष्य होते नहीं हैं, केवल मनुष्य जैसे दिखते हैं। जैसे कपड़ों की दुकान में जो पुतले खड़े होते हैं, वो भी मनुष्य जैसे दिखते हैं, आप जैसे दिखते हैं। क्या वो मनुष्य होते हैं? ना। आप लोग जब जन्म लेकर इस संसार में आए थे, तब आप लोग शुद्ध मनुष्य थे। इसके बाद संसार में आकर वो आउटपुट उसका आ रहा है, उसको बंद कराइए, उसका आउटपुट बंद करिए भैया। हाँ, वो चुन्नी लगाए हैं ना, उसका आउटपुट बंद करिए यहाँ पे ना। राधे, ठीक है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, मनुष्य कौन है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का तन प्राप्त होता। बड़े भाग्य से जो बच्चा पैदा होता है, जिसके अंदर कपट नहीं है, लोभ नहीं है, काम नहीं है, अहंकार नहीं है, वो 100% मनुष्य है। और जिसके भीतर मिलावट हो गई, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सारी चीजें मिल जाती हैं, तो फिर आपकी जो शुद्धता होती है ना, वो कम हो जाती है। जैसे दूध में पानी मिला दो तो दूध की शुद्धता कम हो जाती है, ऐसे मनुष्यों के अंदर जब मिलावट हो जाती है ना बुराइयों की, तो मनुष्य की शुद्धता भी कम हो जाती है। अब मैं आपसे केवल ये पूछना चाहता हूं कि आप कितने % मनुष्य हैं और कितने % मिलावट हो चुकी है आपके भीतर। आप कितने % मनुष्य हैं? 10%, 20%, 50% या 99% या 100%? 100% तो कोई होगा आपके गांव में, है कि नहीं? होगा? हमें तो नहीं लगता कि कोई है। जिसके अंदर असत्य बिल्कुल ना हो, कपट ना हो, निंदा ना हो, वो मनुष्य है। सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए,
उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी ये अपना पेट भरते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी ये अपना पेट भरते हैं। जो पेट भरे वो तो पक्षी भी भर लेता है, इंसान कौन है? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो पराया दर्द अपनाए, सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है प्रभुता के हृदय आप। सत्य से बड़ी कोई पूजा नहीं है, सत्य से बड़ा कुछ नहीं है संसार में। इसलिए मेरी माँ हमें कैसा बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। झूठ बोलने से 1000 रुपए का फायदा होता हो और सच बोलने से लाखों का नुकसान होता हो, तो लाखों का नुकसान सहकर भी यदि आप सच बोलते हैं तो पैसों का नुकसान हो सकता है, पर परमात्मा उसी के साथ खड़ा होता है जो सत्य के साथ होता है। कौरव और पांडव, कौरव और पांडव, भगवान कृष्ण किसके साथ थे? कौरवों के साथ या पांडवों के साथ? भैया जी मोबाइल मत देखो, कथा सुनो। बताइए ईश्वर भगवान किसके साथ खड़े थे? कौरवों के या पांडवों के? पांडवों के। क्यों? भगवान दुर्योधन के साथ खड़े हो जाते, क्या बिगाड़ लेता कोई? भगवान कहते मैं कौरवों का साथ दूंगा। कौरवों की सेना ज्यादा थी ना, और दुर्योधन ने तो बड़ा लोभ भी दिया था भगवान को। हाँ आप आइए हमारी पार्टी में, पर भगवान ने साफ इनकार कर दिया। क्यों? जहां धन होता है ईश्वर वहां नहीं होता, जहां सत्य होता है ईश्वर वहां जाकर खड़ा हो जाता। कौरवों के पास कुछ नहीं था, 12 वर्ष का वनवास करके और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आप वापस आए थे। उनके पास कुछ नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी, भगवान उनके साथ खड़े थे। अर्थात परमात्मा धनी लोगों के साथ नहीं खड़ा होता, ईश्वर जो सत्य के साथ। इसलिए धन हो ना हो ये मुद्दा नहीं है, बस सत्य होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। राम जंगल में थे, उनके पास धन नहीं था, पर धर्म था कि नहीं? धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि आप पर नारी को मां की दृष्टि से देखें। जब राम के पास सुपर्णखा आई तो राम जी ने सुपर्णखा की तरफ देखा क्या? नहीं। सुपर्णखा कह रही है तो सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। आप जैसा पुरुष कोई नहीं है और मेरे समान नारी कोई नहीं है, इसलिए आइए ये संयोग है, आप हमसे विवाह कर लीजिए। देखिए किस प्रकार राम जी को कह दिया। आज सुपर्णखा ने राम जी को कह दिया मैं तुमसे प्यार करती हूं, शादी कर लो। कोई लड़की आपको कह देना कि मैं तुमसे प्यार करती हूं तो आप सोचेंगे अच्छा, फिर आप भी कह देंगे सेम टू यू। हाँ, पर राम जी के साथ ऐसा नहीं था। सुपर्णखा बड़ी सज धज करके आई, सुंदर बन करके आई,
और कहने लगी मैं आपको पसंद करती हूँ, ब्रह्मा ने आपको मेरे लिए ही बनाया है। पर राम जी धर्मात्मा थे ना। देखिए धर्म क्या होता है। राम जी ने उस नारी को देखा तक नहीं। राम जी ने कहा मेरी पत्नी खड़ी है सीता, ये देखो। मैं किसी पर नारी पर दृष्टि नहीं डालता, ये राम का धर्म है। पर नारी को मैं मां की दृष्टि से देखता हूं। माते आप जाओ जाओ। शूर्पणखा को विदा कर दिया। आई हुई नारी को राम जी ने मां कहकर विदा कर दिया और घर में काम करती हुई नारी को रावण ने उठा करके हरण कर लिया। बस यही अंतर है राम में और रावण में। राम धर्म से जुड़े थे जबकि रावण अधर्म से जुड़ा था। राम नारी को मां के रूप में देखते थे जबकि रावण कुदृष्टि से नारियों को देखता था। तो राम और रावण दोनों में केवल इतना अंतर है कि राम जंगल में थे, धन तो नहीं था पर धर्म था, और रावण के पास धन बहुत था, सोने की लंका थी पर धर्म नहीं था। और धर्म यदि आपके पास नहीं है तो आप लंका में भी क्यों ना रहें, पुतले ही जलाए जाएंगे आपके। और आप यदि धर्म के साथ खड़े हैं तो आपके मंदिर बनाए जाएंगे। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में। याद रखना भक्तों, बहुत ध्यान से सुनना हर लाइन को। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला जाए और धन बच जाए। अच्छा, आपके सामने धर्म हो और धन हो तो आप किसे बचाना चाहेंगे, धर्म को या धन को? आपसे जवाब चाहता हूं, किसे बचाएंगे आप? धर्म को। क्योंकि धन चला गया तो वापस आ सकता है पर धर्म चला गया। इसी धर्म के कारण राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया। इसी धर्म की रक्षा के कारण अपने पुत्र रोहित को बेच दिया। इसी धर्म की रक्षा के कारण राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बाजार में बेच दिया। बेचा था हरिश्चंद्र ने। हरिश्चंद्र ने सत्य को नहीं जाने दिया, मिथ्या नहीं होने दिया अपनी वाणी को। वाह, देखिए धर्म की परिभाषाएं कैसी हैं। आज जो काम पुलिस करती है ना, पहले यही काम धर्म किया करता था। आज जो काम सेना करती है, मिलिट्री करती है, यही काम पहले धर्म किया करता था। पहले पुलिस नहीं हुआ करती थी, पहले मिलिट्री नहीं हुआ करती थी, फिर भी लोग डरते थे। बोले पुलिस और मिलिट्री से नहीं, पहले के लोग धर्म से डरते थे। नाना मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, ईश्वर देख रहा। पहले के लोग एक कमरे के अंदर आपसे कोई बात करते थे तो उस बात पर कायम रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि वाणी की कीमत क्या होती है। बताइए, पहले के लोग आज भी जो लोग कह देते हैं, कुछ लोग आज जवान के पक्के होते हैं, जो कह दिया सो कह दिया, पत्थर की लकीर है। मेरी मां, पहले पुलिस का डर नहीं था, पहले लोग धर्म की रक्षा करते थे और धर्म ना चला जाए इसका ख्याल रखते थे। और आजकल के लोग कहां ख्याल रखते? दिन में 10 बार झूठ बोलते, एक एक रुपए के लिए झूठ बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यदि आपने झूठ बोलकर 1000 रुपए कमा लिए तो वो 1000 कितने दिन तक चलेंगे ये बताओ? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, खत्म हो जाएंगे कि नहीं? यदि आपने असत्य से 1000 कमा भी लिए तो वो 1000 जल्दी से खर्च हो जाएंगे, परंतु आपने जो झूठ बोल करके पाप कमाया है वो पाप आपके जन्म जन्म तक मिटने वाला नहीं है। उस पाप का दंड यहां से जाने के बाद नरक में आपको भोगना पड़ेगा। आपने जो झूठ बोला है, असत्य बोला है। इसलिए जीवन में कभी भी संकल्प कर लो, बहुत धनवान हम झूठ बोलकर नहीं बनेंगे। जो भी कमाएंगे वो झूठ का धन नहीं, सच्चाई और ईमानदारी और मेहनत पसीने का कमाएंगे। याद रखना मेरी मां, मेहनत की नमक रोटी और पाप का हलवा पूड़ी
हलवा पूड़ी पर नमक रोटी भारी पड़ती है, सच की होनी चाहिए बस। धर्म की रक्षा, मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। हरिश्चंद्र की पावन चर्चा आपको विदित होनी चाहिए। हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। उन राजा की पत्नी का नाम था तारा, पुत्र का नाम था रोहित। राजा हरिश्चंद्र पूरी प्रजा का बच्चों की तरह लालन पालन करते थे। किसी से द्वेष नहीं, किसी से घृणा नहीं, किसी से बदले की भावना नहीं। प्रेम पूर्वक हरिश्चंद्र अपना जीवन यापन करते थे। क्या हुआ? एक दिन हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि मैंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया है श्री विश्वामित्र जी को। दूसरे दिन तो विश्वामित्र जी आ गए। हरिश्चंद्र ने अपना पूरा स्वप्न सुनाया। गुरुजी, मैंने आज सपने में पूरा राज्य आपको दान कर दिया। तो विश्वामित्र जी बोले, कोई बात नहीं, तो सपना है, सपने में तो आप कुछ भी देख सकते हैं। हरिश्चंद्र बोले, ना, मैंने स्वप्न में भी दान दिया है। तो दिया तो है ना, मैं देकर रहूंगा। उसी क्षण राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राज्य, संपूर्ण राज्य, उस समय पूरी पृथ्वी के राजा हरिश्चंद्र थे, याद रखिएगा, पूरी पृथ्वी उनके अधीन थी। वो राजा थे, महाराजा थे। पूरी पृथ्वी के राजा हरिश्चंद्र। आपने दान कर दिया विश्वामित्र जी को, पूरी संपत्ति दे डाली। पूरी प्रॉपर्टी दे दी। पर कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था। विश्वामित्र जी ने कहा कि आपने हमें सारी संपत्ति दे दी है। हरिश्चंद्र ने भोजन कराया और पूरी संपत्ति दे दी। संतों ने कहा, राजन, आपने हमें पूरा धन तो दे दिया, दान किया है आपने, अब हमें दक्षिणा तो दो। दक्षिणा कौन देगा? यहां मैं आपको समझा दूं, दान अलग है और दक्षिणा अलग है। दान किसे कहते हैं? जो धन आप परमार्थ के लिए देते हैं। जैसे श्रीधाम वृंदावन में हम वृद्ध माताओं की सेवा के लिए वृद्धाश्रम बनवा रहे हैं, आप सबके सहयोग से। तो इसमें आप जो भी देंगे उसे दान कहते हैं। पर पंडित जी आपके घर आते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते हैं, तो आप पंडित जी को दान नहीं देते, आप उन्हें दक्षिणा देते हैं। मेरी मेहनत का जो मेहनताना है उसे दक्षिणा कहते हैं। और जिसमें ना आपका ना मेरा कोई स्वार्थ हो, कि वो अपने पति की सुख में और दुख में सहायता करे, सहभागी बने। आपकी मैं अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी और मदद नहीं कर सकती। आपका बोझ कम करने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं मैं अपने आप को बेचकर आपके चरणों में समर्पित करती हूं और अपने पत्नी धर्म का कर्तव्य निर्वहन करती हूं। कह करके तारा जाने लगी। छोटा सा बच्चा था रोहित, मात्र 4.5 वर्ष का था। छोटा सा बालक रोने लगा, माँ माँ मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। दौड़ कर गया और माँ से लिपट गया। माँ हृदय से लगाकर रोने लगी। जिन्होंने खरीदा था उन्होंने कहा, भाई ये बालक कौन है? तारा ने कहा, महात्मा जी ये मेरा पुत्र है। अच्छा, आपका पुत्र है, चलो उसे वापस करो। आप दूसरी इसको लेके मत चलना, इसको लेके चलोगी तो काम नहीं करोगी, आप इसकी सेवा में लगी रहोगी, चलो। अब तो बच्चा रोने लगा। हरिश्चंद्र ने बच्चे को जबरदस्ती पकड़ लिया। बच्चा चिल्लाने लगा, माँ 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 मुझे छोड़कर मत जाओ, माँ छोड़कर मत जाओ।
तभी किसी भले आदमी ने कहा, भाई तूने उसकी मां को खरीदा है, बच्चे को भी ले ले। जिसने मां को खरीदा था, ताराकोस ने कहा, ठीक है ये बालक मेरी सेवा करेगा, इसको भी ले लो, इसको 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। 100 स्वर्ण मुद्राएं दे करके बच्चे को भी खरीद लिया। 600 स्वर्ण मुद्राएं हो गई। माता पुत्र दोनों मां बेटे चले गए पंडित जी के घर। जो खरीदा था वो पंडित जी थे। अब पंडित जी के घर में कुएं से पानी भरना, बर्तन धुलना, कपड़ा धुलना, पोंछा लगाना, झाड़ू लगाना। एक रानी जो कल तक जिसकी 1000 दासियां काम करती थी, आज वो पोंछा लगा रही है, झाड़ू लगा रही है। याद रखना मेरी माँ, ये समय जो है ना, ये सब कराता। समय से बलवान कुछ नहीं होता। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। ये समय है। क्या क्या कराता है समय, कोई नहीं जानता मेरी मां। समय क्या क्या कराता है। राजा हरिश्चंद्र खड़े हो गए, भाई मुझे कोई खरीदेगा? एक चांडाल आ गया, मैं आपको खरीदूंगा। हरिश्चंद्र को खरीद लिया, 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेच दिया और पूरी 1100 स्वर्ण मुद्राएं देना तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं थी, पर महीने भर लेट हो गए ना, तो लेट का 100 रुपए और 1100 स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र ने संत के चरण में रखा। कहा, आपका मेरा हिसाब चुकता। याद रखना मेरी मां, एक बात और, जीवन में कभी किसी का 1 रुपया मत खाना। हाँ, कुछ लोगों की आदत होती है ना, पैसे ले लेते हैं पर देते नहीं, चुकाते नहीं। आपने यदि किसी का पैसा खा लिया और खा के मर गए, तो अगले जन्म में आप बैल बन करके आएंगे, कुत्ता बन करके आएंगे और उसके घर की रक्षा कर करके भौंक भौंक के। कुत्ता रक्षा करता है ना, रात भर जागता है, कुत्ते के भरोसे मालिक सोता है। तो आपने जितना पैसा किसी का खाया है, उतना पैसा आपको कुत्ता बनकर चुकाना पड़ेगा। बैल बन करके खेत जोत करके चुकाना पड़ेगा। चुकाना पड़ेगा। किसी का खा के मत मरिएगा। और आपका कोई पैसा खा जाए और देना ना चाहे, तो मरने के पहले आप कह दीजिए, हे विधाता, जिसने पैसा लिया है मेरा, उसको तुम सुखी रखना, और ये समझना कि मैंने दान कर दिया, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मैं उसको अपने ऋण से उऋण करता हूं, मुक्त करता हूं। क्योंकि आप ये सोच सोचकर यदि मर जाएंगे कि फलाने ने पैसा खाया है, लेना है लेना है लेना है, तो फिर आपको अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा और फिर उससे पैसे वसूलने पड़ेंगे आपको। इसलिए उऋण होकर के मरिएगा। कोई बंधन ना हो, कोई बंधन ना हो। खासकर लेन देन बिल्कुल नहीं होना चाहिए बाकी। इसलिए कहते हैं कि जितना चादर हो उतना ही पांव पसारो, किसी से लेने की जरूरत ही ना पड़े, और लिया है तो जल्दी से देने का प्रयास करो। हरिश्चंद्र ने 1100 स्वर्ण मुद्राएं देकर के गंगा के तट पर, काशी गंगा के तट पर जो मुर्दा जलने आते उनसे टैक्स लेकर के उन्हें जलाने की परमिशन देते थे। एक दिन क्या हुआ, हरिश्चंद्र की पत्नी कुएं से पानी भर रही थी। पंडितानी पंडित जी की बीमार पड़ गई थी, तो पंडित जी बोल रहे थे, जरा पांव दबा दो पंडितानी के, जरा सिर पे कपड़ा रख दो, जरा बर्तन धुल दो। दिन भर काम कराते पंडित जी, दिन भर काम कराते। वो तारा प्रसन्न चित्त से काम करती। पंडित जी पूजा के लिए बैठते ना, तो रोहित बगीचे में जाकर तुलसी लाता, पुष्प लाता, दूर्वा लाता, बिल्व पत्र लाता। एक दिन रोहित बगीचे में जाकर के पुष्प तोड़ रहा था, तभी एक काले नाग ने डस लिया और रोहित की मृत्यु हो गई।
रोहित दर्द से तड़पने लगा, आवाज लगाने लगा, माँ माँ देखो मुझे सर्प ने डस लिया, मुझे सर्प ने डस लिया। तभी एक राह से कोई राहगीर निकला और उसने कहा, बेटा क्या हुआ? क्या बताऊं भैया, मुझे सर्प ने डस लिया, पास में मेरी माँ रहती है, माँ से कह देना कि तेरे रोहित को सर्प ने डस लिया। ये कहता कहता रोहित तो प्राण त्याग दिया, मर गया। अब वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा गया, भैया ये रोहित किसका बेटा है, ये रोहित किसका पुत्र है? उसे सर्प ने डस लिया, सर्प ने डस लिया। अब तो रानी को पता चला कि मेरे बेटे को सर्प ने डस लिया। तारा दौड़ने लगी, रोहित बेटा मैं आ रही हूं। रोहित रोहित कहकर तारा जैसे ही दौड़ी, पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया, खबरदार जो तुम घर से बाहर गई, अभी पंडितानी की सेवा करो, काम बहुत है, चलो पानी भरो, चलो कपड़ा धो लो, भोजन की तैयारी, पूजा की तैयारी करना है। माँ ने कहा, पंडित जी बच्चे को सर्प ने डस लिया। कोई बात नहीं, डस लिया, ये तुम्हारा रोज का बहाना लगा रहता है, बच्चा खेल रहा होगा, कोई सर्प ने नहीं डसा, चलो काम करो। काम करने लगी तारा। सोचिए जिसका बेटा मरा पड़ा हो, सर्प का डसा, वो काम कर रही है। क्यों कर रही है? वो जा सकती थी चाहती तो, पर वो बिक चुकी है। उसका मालिक इस समय ये है और मालिक जो कहेगा वही आदेश, इसका धर्म है। और ये नारी अपने धर्म को कभी छोड़ नहीं सकती। पुत्र मरा पड़ा था, सुबह से शाम, शाम से रात पंडित जी ने निकलने नहीं दिया। रात को पंडितानी सो गए, तब गई और जब जाकर देखी तो बच्चा मरा पड़ा था। सर्प का जहर इस कदर फैल गया था शरीर पर कि बच्चे का शरीर नीला पड़ गया था। मां रोने लगी, बेटा रोहित तेरी मां तेरे समय पर आकर तुझे दवाई ना दे सकी, समय से कोई वैद्य तुझे देख लेता तो आज तेरी मृत्यु ना होती, पुत्र मुझे माफ कर देना। अब माँ ने सोचा कि सुबह हो जाएगा तो पंडित जी की सेवा में मैं लग जाऊंगी, ये बच्चा पड़ा रहेगा, गीदड़ खा जाएंगे। तो माँ को लगा क्यों ना मैं अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दूं। एक राजा का बेटा जब मरा तो उसका संस्कार करने के लिए कोई नहीं था। माँ के पास इतना कपड़ा भी नहीं था कि वो अपने बच्चे को कफन उड़ा सके। तब तारा ने अपनी साड़ी फाड़ दी और साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर बच्चे को उड़ाया कफन के रूप में। गोद में लेकर बच्चे को चल पड़ी गंगा के तट पर। काशी के शमशान घाट पहुंच गई और रोने लगी, हे गंगा मैया, आज इसका पिता यहां होता तो इसका संस्कार करता। तब तक हरिश्चंद्र जी आ गए। संयोग देखिए उसी घाट पे हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे। हरिश्चंद्र जी आ गए, देवी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तारा ने कहा, क्या बताऊं, मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया। कभी इसके पिता मिलेंगे और कहेंगे कि मेरा रोहित कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी? जब रोहित नाम सुना तो हरिश्चंद्र ने पूछा, रोहित आपका नाम क्या है? मेरा नाम तारा है। आपके पति का नाम क्या है? हरिश्चंद्र। अब तो हरिश्चंद्र पहचान गई है मेरी पत्नी मेरा बेटा है। पत्नी भी पहचान गई, आप यहां? पूरी कहानी सुनाई, दोनों मिल गए। अब हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने कहा कि आपका बेटा मर चुका है, मैं बचा ना सकी, आप अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर लीजिए। कहने लगे हरिश्चंद्र, देवी मैं अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय मैं इसका पिता नहीं, मैं किसी का सेवक हूं। और आपको यदि बच्चे को यहां दफन करना है तो पहले आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहां का जो नियम है, कोई भी आता है उसे इतना पैसा जो नियमित है वो देना पड़ता है। पत्नी ने कहा, स्वामी जी मेरे पास नहीं है पैसा, मैं कैसे दूंगी? तो हरिश्चंद्र ने कहा, तो मैं परमिशन नहीं दे सकता आपके बच्चे को यहाँ पर दफन करने की। सोचिए कि बाप के सामने बेटा मरा पड़ा है, वो बेटा उस समय भी अपने धर्म को नहीं छोड़ रहा। ये धर्म की परिभाषाएं थी मेरी मां। उस पिता ने धर्म को नहीं छोड़ा।
कहा मैं आपको परमिशन नहीं देता। तो क्या करें बच्चे का? बोले गंगा जी में डाल दो। गंगा जी में डालने का कोई टैक्स नहीं, बहा दो। अब तो पत्नी ने हाथ में उठाया पुत्र को, कहने लगी कैसे पिता हो, कितने निर्दयी हो। हरिश्चंद्र ने समझाया, देवी ये मेरी मजबूरी है, इस समय ना तो मैं तुम्हारा पति हूं ना तो इसका पिता हूं, मैं किसी का सेवक हूं और मालिक जो कहेगा उसकी आज्ञा ही मेरा मूल मंत्र है। एक कर्म है, एक फर्ज है, उसकी सेवा करना, उसकी आज्ञा का पालन करना। उसी समय गांव के सारे लोग दौड़ दौड़ करके आने लगे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। गांव के लोग आ गए और गांव के लोगों ने कहा कि ये नारी गांव में चोरी करके भाग रही है। सारे लोगों ने आगे बढ़ करके तारा को मारना चाहा। हरिश्चंद्र ने रोका, भाई क्या हुआ? अरे बोली गांव में इसने चोरी की है और चोरी कर करके ये भाग रही है। तारामती को चोरी का कलंक लगाया। तभी हरिश्चंद्र के मालिक आ गए और उन्होंने तलवार पकड़ा दी हरिश्चंद्र को, लो इस नारी का सिर काट दो। हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार पकड़ा दी और जिसने खरीदा था हरिश्चंद्र को, उसने कहा मेरी आज्ञा है, इस नारी का सिर काट दो। एक तरफ बेटा मर चुका था, दूसरी तरफ नारी खड़ी, उस पर भी मालिक की परमिशन से सिर काटना है। वाह, ये धर्म के लिए। अब यहां देखना यह है कि हरिश्चंद्र के हाथ कांपते तो नहीं है। कभी अपने आप को हरिश्चंद्र की जगह खड़ा करके देखिएगा, आप होते तो क्या निर्णय होता आपका, क्या डिसीजन होता आपका? हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई और अपने बच्चे को, अपनी पत्नी पर जो तलवार उठाकर गर्दन सिर काटना चाहा, अब तो भगवान को रहा ना गया। भगवान प्रकट हो गए शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। हरिश्चंद्र मैं आपकी सेवा, आपके वचन और आपके धर्म से प्रसन्न हुआ। खड़े हो गए भगवान। रोहित मरा पड़ा था, उठकर बैठ गया। हरिश्चंद्र बोले, प्रभु आप? हाँ, ये तेरी परीक्षा थी। हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं था जो आपको परीक्षा लेनी पड़ी? कह दिया भगवान ने, हरिश्चंद्र यदि मैं तुझे सत्यवादी कहता तो कौन यकीन करता? यदि मैं कहता कि हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी कोई नहीं है, हरिश्चंद्र जैसा दानी कोई नहीं है, कोई यकीन नहीं करता। आज तूने सिद्ध करके दिखा दिया कि तेरे जैसा वचन का पक्का इस दुनिया में कोई नहीं है, ना भूतो ना भविष्य। अपने वचन के लिए अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को बेच देना, मेरी मां, ये धर्म की परिभाषा हमारे ग्रंथों ने, हमारे भारत ने हमें सिखाई है। ये भारत तब का भारत ऐसा था जिसके प्राण जाए पर वचन न जाए। ये भारत था, ये तस्वीर थी भारत की। और आज एक ऐसा भारत था जो पिता के कहने पर मां के जंघा टूट चुकी थी और वो धराशायी था। मौत सिर पर नाच रही थी। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा वहां पर आ गया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? दुर्योधन बोला, मैं आपसे कोई मदद नहीं लूंगा, एक ही इच्छा है, यदि आप पूरी करना चाहो तो। क्या? बोले, मैं को मरा हुआ देखना चाहता हूं, यही मेरी आखिरी इच्छा है। मैया, ओ मैया, थोड़ा ध्यान दो मेरी मां, शोर मत करना, प्यार से सुनना, शांति से सुनना। दुर्योधन कह रहा है मैं पांडवों को मर देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा रात्रि के 12 बजे पांडवों को मारने चल पड़े। अच्छा, अश्वत्थामा शायद ये बात भूल गए कि जिन पांडवों के रक्षक कृष्ण हैं उन्हें आप क्या मारेंगे? महाभारत में बड़े बड़े दिग्गज तो मार नहीं पाए। अच्छा बताइए, महाभारत का युद्ध किसने जीता? महाभारत का असली हीरो कौन था? कौन था? धर्मराज युधिष्ठिर थे, या भीम भैया थे, या अर्जुन थे, या नकुल सहदेव थे, या और कोई था? कौन था? महाभारत का असली हीरो अर्जुन ने तो मान लिया है कि मैं हूं। अर्जुन को क्या लगने लगा? अच्छा, अर्जुन को भी अहंकार आ गया।
मैंने महाभारत जीत लिया, देखो मेरी भुजाओं में ताकत, मैं गांडीवधारी हूं। जब पूरा महाभारत का युद्ध जीत लिया, तब भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के पास चले गए। ये बर्बरीक कौन था? ये बर्बरीक वही है जो एक ही बाण में पूरा महाभारत खत्म करने की बात कह रहा था। एक बार भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के पास गए। बर्बरीक बोला, मैं एक ही बाण से पूरा महाभारत समाप्त कर सकता हूं और मैं कौरवों के साथ युद्ध करूंगा, मतलब कौरवों के पक्ष में जाऊंगा। भगवान बोले, भैया तुम इतना बलशाली अपने आप को बतला रहे हो, इसका कोई सबूत तो दो। तो भगवान ने कहा कि इस पीपल के पेड़ पर जितने पत्ते हैं, यदि तुमने एक ही बाण से सारे पत्तों में छेद कर दिया तो मैं समझ लूंगा कि तुम एक बाण से महाभारत को समाप्त कर सकते हो। तब एक पत्ता पीपल का भगवान ने अपने चरण के नीचे दबा लिया और बाण मारा बर्बरीक ने, तो एक साथ पीपल के पूरे पत्तों में छेद हो गया। और बर्बरीक ने कहा, कन्हैया पांव हटा लो अपना, नहीं तो पांव में भी छेद हो जाएगा। भगवान ने पांव हटाकर देखा तो उस पत्ते पर भी छेद था जो भगवान के चरणों के नीचे था। भगवान समझ गए कि इस जैसा बहादुर दुनिया में कोई नहीं है। भगवान ने अपना सुदर्शन निकाला और सिर काट दिया, मार दिया भगवान ने। अब सिर कट जाने के बाद भगवान ने कहा, अब बोल तेरी क्या इच्छा है। अब यहां आपको लग रहा होगा कि भगवान ने ऐसे वीर को मार क्यों डाला। भगवान ने ऐसे वीर को केवल इसलिए मार दिया क्योंकि वो गलत आदमी के पक्ष में जाना चाहता था। किसके? कौरवों के पक्ष में। अच्छा, कौरवों के पक्ष में जाने से भगवान ने क्यों रोका? क्योंकि कौरव लोग ना नारी का भरी सभा में अपमान कर चुके हैं। यदि गलत व्यक्ति के हाथ में कोई पावर आ जाएगा तो वो उसका केवल दुरुपयोग करेगा। जैसे पाकिस्तान के पास परमाणु आ गया है ना, तो वो धमकी देता रहता, हम परमाणु पटक देंगे, परमाणु पटक देंगे। गलत व्यक्ति के हाथ में कोई शक्ति आ जाए तो वो उसका क्या करेगा? सिर्फ दुरुपयोग करेगा। भगवान बोले कि यदि बर्बरीक जैसा धनुर्धर इसके पक्ष में आ गया तो इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी, इसलिए भगवान ने बर्बरीक को मार डाला। अच्छा, बर्बरीक से पूछा भगवान ने कि आपकी इच्छा क्या है? तो बर्बरीक ने कहा कि मेरी यही इच्छा थी कि मैं आपके हाथ से मर करके मोक्ष को प्राप्त करूं। भगवान के हाथ से मरूंगा तो मुझे भगवान का धाम मिलेगा, इसलिए मैं आपके हाथ से मरना चाहे, इसलिए मैं। अब भगवान बोले, तेरी इच्छा क्या है? बर्बरीक ने कहा कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं, यही मेरी इच्छा। तब भगवान ने कटे हुए सिर को पहाड़ के ऊपर स्थापित कर दिया और कह दिया, ना तो तुम्हें भूख लगेगी, ना तो तुम्हें प्यास लगेगी, ना तो सिर कटे का कोई दर्द होगा। अब आप कहें कि भगवान ने तो गलत किया, सिर काट दिया। अरे भाई, वो भगवान है, कटे हुए सिर को भी वो जिंदा रखते हैं। जो शक्ति कटे हुए सिर को भी कन्हैया जिंदा रख सकते हैं। जो जिंदा कर सकता है उसी को मारने का अधिकार है, और ये परमात्मा कर सकते हैं। कटे हुए सिर को कोई जिंदा रख सकता है, पर भगवान ने रखा। तो ईश्वर साधारण, उन पर आप टिप्पणी करें कि भगवान ने क्यों मार दिया, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं कि वो सामर्थ्यवान है। बर्बरीक की इच्छा ही थी कि मैं गोविंद के हाथों से मरूं। रावण की क्या इच्छा थी? रावण भी कोई गलत आदमी नहीं था मेरी माँ। रावण की भी यही इच्छा थी कि मैं राम के हाथों से मरूं। खर दूषण सम मोहि बलवंता, ते नहीं को मारे कोई भगवंता। रावण ने कह दिया था कि खरदूषण तो मेरे जैसा बलवान था, उसे कोई मार सकता है तो केवल भगवान मार सकता है। रावण ने कहा, हमसे भजन तो हो नहीं सकता, बैर करके ही राम के हाथों मर करके अपना कल्याण कर लेते हैं। इसलिए राम ने हट करके बैर किया है राम से। चर्चा बड़ी अद्भुत है भक्तों, क्या सुनाऊं आपको। बस इतना समझ लीजिए कि बर्बरीक को भगवान ने रख दिया पर्वत के ऊपर। पूरा महाभारत का युद्ध सीधा प्रसारण बर्बरीक ने भी देखा था, जैसे संजय ने देखा था।
अब जब पूरा युद्ध पूरा हो गया तब भगवान पांडवों को लेकर बर्बरीक के पास गए। बर्बरीक से कहा, बर्बरीक ये बताओ महाभारत में सबसे बलवान तुम्हें कौन नजर आया, क्योंकि तुमने पूरा महाभारत अपनी आंखों से देखा है, बताओ। अर्जुन को लग रहा था मेरी प्रशंसा करेंगे बर्बरीक जी, भीम भैया को लग रहा था मेरी प्रशंसा करेंगे, युधिष्ठिर जी को लग रहा था मेरी प्रशंसा होगी। तब बर्बरीक ने इनका अहंकार तोड़ते हुए कहा, अर्जुन को अहंकार था मैंने महाभारत जीता। बर्बरीक ने कह दिया, कन्हैया इस पूरे महाभारत में मुझे आपके सुदर्शन के अतिरिक्त कुछ नजर नहीं आया। अर्जुन जो बाण चलाता था उसके बाण तो 4 हाथ दूर जाकर गिर जाते थे, आपका सुदर्शन ही उन्हें शक्ति देकर के उन्हें गंतव्य तक मंजिल तक पहुंचा करके और लक्ष्य को भेद करवाता था। केवल आपका सुदर्शन, आपकी शक्ति ही मुझे नजर आई। महाभारत के हीरो मुझे आप ही नजर आए और कोई नजर नहीं आया। अर्जुन का जो अहंकार था पानी पानी हो गया। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सारा काम कन्हैया करते हैं, बस हम लोग हल्ला करते रहते, हमने किया हमने किया हमने किया। कौन करता है मेरी माँ? करने वाला तो कोई और ही है। अच्छा, महाभारत का युद्ध ना बहुत अच्छा है, आपको कभी सुनना चाहिए, उसे पूरा देखना चाहिए। जब अर्जुन का युद्ध कर्ण के साथ हो रहा था ना, तब फिर बर्बरीक को भगवान ने अमर कर दिया। बोले आज से तुम अमर रहोगे और जाओ इस कलयुग में तुम भक्तों का दुख दूर करते रहोगे। वही बर्बरीक का कटा हुआ सिर खाटू श्याम जी के नाम से आज दुनिया में जाना जाता है। वही खाटू श्याम भगवान राजस्थान में आज हैं, जिन्हें खाटू श्याम कहते हैं। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। वही श्याम शीश के दानी खाटू श्याम आज हैं, उन्हीं को खाटू श्याम कहते हैं। अब भगवान जब अर्जुन का युद्ध कर्ण से हो रहा था ना, कर्ण का और अर्जुन का जब युद्ध हुआ तो कर्ण जब बाण मारते ना अर्जुन के रथ पर, तो अर्जुन का रथ 4 अंगुल पीछे जाता था ओनली। और जब अर्जुन बाण मारता ना तो कर्ण का रथ 21 हाथ पीछे जाता। अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ 21 हाथ पीछे जाता था और कर्ण बाण मारता था तो केवल अर्जुन का रथ 4 अंगुल पीछे जाता था। तब कन्हैया कहा करते थे, वाह कर्ण वाह, तुम्हारे जैसा धनुर्धर बलशाली मैंने देखा नहीं। अर्जुन को बड़ा बुरा लगता, वाह कन्हैया आप तो हमारी पार्टी में और तारीफ दुश्मन की कर रहे हो। हमने बाण चलाया तो उसका रथ 21 हाथ पीछे चला गया, तब तो आपने नहीं कहा वाह अर्जुन वाह, और उसने बाण चलाया तो 4 अंगुल रथ पीछे चला गया तो आप वाह वाह करते हैं। तब कन्हैया को लगा अर्जुन फिर इस अहंकार के शिकार हो गए। तब कन्हैया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये उंगली जरा हिलाओ। भगवान कृष्ण ने अपनी एक उंगली रथ पर रख दी और कहा कि जरा इसे हिलाओ। अर्जुन ने पूरी ताकत लगा दी, अस्त्र शस्त्र सब लगा दिए, कृष्ण की एक उंगली हिला ना पाए। भगवान बोले अर्जुन हिला पाए? अब अर्जुन को समझ आ गया, प्रभु आप परमात्मा हो, पर ब्रह्म हो, ईश्वर है, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हो, वो परमात्मा जो सृष्टि को चलाता हो बनाता हो, उसे कोई हिला सकता है? भगवान बोले यही तो समझा रहा हूं, तू मेरी एक उंगली नहीं हिला सका और जिस रथ पर मैं बैठा हूं उस रथ को पूरा का पूरा 4 अंगुल पीछे उसने कर दिया है। तो मैं तारीफ क्यों ना करूं कि जिस रथ पर कृष्ण बैठा हो उसे कोई 1 इंच नहीं हिला सकता और कर्ण के बाणों ने 4 अंगुल पीछे कर दिया। इसलिए तारीफ करनी पड़ी, वाह कर्ण वाह कर्ण। अहंकार अर्जुन का फिर पानी पानी हो गया। कर्ण बहुत बड़े दानी थे। ये बल कहां से आया? कहते हैं कि कर्ण रोज दान करते थे, उनका नाम दानवीर भी है क्योंकि वो रोज दान करते थे। और याद रखना इस संसार में एक ही वीर है जिसे दानवीर कहते हैं। जो दान देता है वही सबसे बहादुर, वही सबसे वीर माना जाता है। जो दान कर सकता है वो वीर है, महान है, श्रेष्ठ है। दान का सम्मान कर रहे थे भगवान पीछे हट करके। ये तो लीला थी गोविंद की।
चलिए, ये तो बड़ा अद्भुत प्रसंग निकला कि भगवान अपने भक्तों का सम्मान करते हैं, क्योंकि अंदर से कर्ण भी कृष्ण के पुजारी थे। हाँ, फर्क इतना था कि वो दुश्मन के साथ खड़े थे, अंदर से जुड़े थे। भगवान ने सम्मान किया है। और आगे की चर्चा में देखिए भगवान, अच्छा आप क्या कहते हैं, भगवान पक्षपाती है या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए आपसे। भगवान, क्या भगवान कभी पक्षपात करते हैं? बोलो भैया जी, ओ भैया, भगवान पक्षपात करते हैं? दादाजी करते हैं क्या भगवान? आप बताओ मेरी माँ, क्या भगवान पक्षपाती हैं? आप लोगों को ना भगवान के बारे में कुछ जानकारी नहीं। भगवान एक नंबर के पक्षपाती हैं। मैं आज सिद्ध करके बताऊंगा, भगवान जितना पक्षपाती तो आप भी नहीं होंगे। भगवान बहुत बड़े पद बना दिए। अर्जुन, तुमने कहा था ना कि चिता पे जलोगे, यदि मार नहीं पाओगे जयद्रथ को, आओ और जलो चिता पर, ये चिता है। जला दी चिता। अब अर्जुन गांडीव रखे, प्रणाम भगवान को किए और जाने लगे चिता पे। सबको लग रहा था शाम हो गई, सूर्य अस्त हो गए और युद्ध विराम हो गया। सारे लोग अपने धनुष बाण रख रख के, अब जयद्रथ को रहा ना गया और जयद्रथ भी आ गया कि मैं अर्जुन को मरता हुआ देखना चाहता हूं। जयद्रथ सारा पहरा तोड़ते हुए, सारी सेनाओं का, जो उनकी सैनिक लगी थी, सेना लगी थी, सबका दरवाजा द्वार तोड़ते हुए और आकर के अर्जुन के सामने खड़े हो गए और हंसने लगे। देख, मुझे मारना चाहा था, मुझे तू क्या मारेगा? भगवान समझ गए, भगवान को तो यही करना था कि ये आकर खड़ा हो जाए तो ये उठाए बाण मार दे। अब भगवान ने आदेश दिया माया को, माया जरा अपना पर्दा हटा लो, और पर्दा हटाया तो सूर्य था। जैसे अभी कैसा लग रहा, अभी लग रहा कि सूर्य अस्त हो गया, पर अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, बादलों ने ढक रखा है। ऐसे ही बादलों ने ढक लिया और सबको लगा सूर्य अस्त हो गए। और सूर्य जब फिर से निकल गए, अर्जुन को भगवान ने कहा, अर्जुन उठा गांडीव, ये रहा तेरा दुश्मन और ये रहा धनुष। अर्जुन ने उठाया गांडीव, चढ़ाया बाण। भगवान ने कहा, रुकना, इसको ऐसे मारना, क्योंकि इसे वरदान है कि जो इसे मारेगा वो भी मर जाएगा। तो आप इसे मारोगे तो मर जाओगे, इसे एक उपाय से मार सकते हो। बोले, इसका कटा हुआ सिर यदि इसके पिता की गोद पर गिरे, जो कि पिता इसका हजारों किलोमीटर दूर जंगल में फलानी जगह पर बैठा है, भगवान ने पता बताया। अर्जुन ने निशाना लगाया और जयद्रथ का सिर काट करके उसके पिता की गोद पे डाल दिया। दोनों बाप बेटे मर गए और भगवान ने भक्त का पक्ष लेकर के आज विजयी कर दिया। भगवान ने भक्त की रक्षा करी। ये अर्जुन के महाभारत के युद्ध की चर्चा में बोल रहा हूं। अब बताइए, भगवान पक्षपाती है या नहीं? दिन को रात कर दिया पक्ष लेकर के, है या नहीं? मेरी मां, मेरा कन्हैया एक नंबर का पक्षपाती है। वो आपका भी पक्ष, पूतना मौसी मारने आई, भगवान ने उसका भी पक्ष ले लिया। कोई बात नहीं, जहर पिलाया तो क्या हुआ, मेरी माँ की तरह गोद में तो उठाया था, मैं उसका उद्धार करूंगा। तार दिया भगवान ने पूतना को, सुपड़खा को तार दिया। रावण जीवन भर गाली दिया राम को, ऐ बनवासी, तेरे बाप ने घर से निकाल दिया। क्या क्या नहीं बोला रावण ने, लेकिन उस रावण को भी राम जी ने वही गति दी जो पिता दशरथ जी को दिया। जटायु को वही गति दी जो पिता दशरथ जी को दिया। सुपड़खा और पूतना जैसों को भी राम जी ने वही गति दी जो माँ कौशल्या, माँ यशोदा को देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। देखिए, भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान जितना दयालु कोई नहीं है मेरी माँ। इसलिए कहता हूं, दुनिया वालों से रिश्ता बनाने से अच्छा है मेरे गोविंद से एक रिश्ता बना लो, श्याम सुंदर से एक रिश्ता बना लो। अब तो अश्वत्थामा चल पड़े पांडवों को मारने के लिए। भगवान ने पांडवों को उठाया, दूसरी जगह पर सुला दिया। खाली बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे जाकर सो गए। उन 5 बच्चों को पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने 5 का सिर काट लिया। अश्वत्थामा शायद भूल गए थे कि जिनके रक्षक भगवान हैं उसे हम क्या मारेंगे। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग,
सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने भगवान का नाम लिया उसे मौत क्या मारेगी मेरी माँ। डरना नहीं मेरी माँ, यदि कन्हैया आपके संग है तो मौत की ताकत नहीं कि वो आपका स्पर्श कर सके, और कन्हैया आपके साथ नहीं है तो आप कहीं भी चले जाओ, दुख आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए पांचों पांडव सुरक्षित थे। 5 बच्चों को मार दिया। द्रौपदी को पता चला मेरे बच्चों को मार दिया, रोने लगी द्रौपदी। सुबह अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ना चाहा, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र पीछे से देखकर अर्जुन चरणों में गिर पड़े और अर्जुन कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संस्रते। पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते। हे कृष्ण कृष्ण महा। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, कन्हैया महाभारत के युद्ध से आपने बचाया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, बचा लीजिए। भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को जवाब ब्रह्मास्त्र से देने को कहा। अर्जुन आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों ने चलाया, ब्रह्मास्त्र टकराए, प्रलय हो जाता। भगवान ने दोनों को शांत किया। अश्वत्थामा को लाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। अर्जुन ने, द्रौपदी आपके पुत्र का हत्यारा आपके सामने खड़ा है, जो सजा देना चाहती हो इस हत्यारे को दे दो। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा की हाथ बंधे हैं, पांव बंधे हैं, जमीन पर पड़ा है। द्रौपदी को दया आ गई और अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया द्रौपदी ने। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी क्या तुझे इस हत्यारे पर दया आ रही है? द्रौपदी ने कहा, दया मुझे इस पर नहीं, दया मुझे इसकी मां पर आ रही है। द्रौपदी ने कहा, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं ना। यदि नहीं होंगे तो इसे मारने का फायदा क्या? क्यों? बदले की भावना नहीं रखना चाहिए। और ये हमारे गुरु का पुत्र है, गुरु तुल्य है, इसलिए इसे कभी नहीं मारना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। अच्छा मैया भैया ये बताइए, दया कब तक करनी चाहिए? दया आपके अंदर दया है कि नहीं? दया कब तक करनी चाहिए? जब तक हम जीवित हैं, क्योंकि हमारे मृत्यु के बाद क्या हम चाह कर भी किसी पर दया कर सकते हैं? कहिए कहिए। इसलिए दया कभी मत छोड़ना, दया धर्म का मूल है, धर्म की जड़ दया है, इसलिए दया नित्य होनी चाहिए। सब पर दया करो। दया का उल्टा होता है याद। जब आप दीन दुखियों पर दया करेंगे तो ईश्वर आपको याद करेगा और सारे दुख आपके दूर कर देगा। इसलिए द्रौपदी मां है ना, और मां तो करुणा की मूर्ति है ना, करुणा की मूर्ति है मां। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। जिसकी माँ होती है ना,
वही दुनिया में सबसे अमीर है, और जिसकी मां नहीं है वो गरीब है। एक पुत्र अपनी माँ से क्या चाहता है, एक पुत्र अपनी माँ को क्या समझता है, जरा देखिए। एक बच्चे के लिए माँ क्या होती है, जरा सुनिएगा, गौर करिएगा कि बच्चे की जरूरत क्या है। जब जन्म लेता है वो लाखों सोना चांदी के ढेर पर बैठा हो और दूसरी तरफ माँ बैठी हो, तो वो सोने चांदी को छोड़कर माँ की तरफ बढ़ जाता है। छोटा होता है तो सोना चांदी को छोड़कर माँ की तरफ बढ़ता है, और वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ को छोड़कर धन दौलत सोना चांदी के लिए बढ़ जाता है। कितनी विडंबना। हाँ, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, वो कितनी शीतल है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, हो प्यारी माँ। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोल न चल न सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, जरा करो अपनी माँ को वंदन बैठे। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवान है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। दुनिया में हर चीज पैसों में खरीद सकते हैं आप, यदि धनवान हो गए तो क्या माँ को खरीद सकते हैं? ईश्वर ने वो तुम्हें फ्री में दे रखी है, लेकिन फ्री की चीज की कदर कहाँ होती है? हाँ, हिंदुस्तान में आज जितने मंदिर बने हैं, इतने मंदिर ना होते यदि आपने अपनी माँ को ही मंदिर समझा होता तो। यदि आपने अपनी माँ को ही भगवान समझा होता तो आज भगवान ऊपर ना होता, आज वो आपके साथ खेल रहा होता कृष्ण बन करके। याद रखना मेरी माँ, याद रखना भक्तों, वो भगवान
कभी आपसे कोई पूछे कि भगवान की शक्ल कैसी है, वो दिखता कैसा होगा, तो कह देना कि मेरी माँ की शक्ल जैसी है, मेरी माँ की सूरत जैसी है, मेरे कन्हैया की सूरत सेम वैसी है, क्योंकि भगवान और मेरी माँ में कोई अंतर नहीं है। भगवान और मेरी माँ में ईश्वर किसने देखा है, पर माँ को आपने देखा है, तो माँ ही भगवान है। माँ के रूप में ही ईश्वर छिपा बैठा है। दूध में ही मक्खन होता है, जैसे दूध में मक्खन छिपा होता है, मंथन करने से ही समझ आता है कि मक्खन ये है, दूध ये है। हाँ, ऐसे ही जब सत्संग करोगे तो पता चलेगा, गुरु शरण में जाओगे तो पता चलेगा कि भगवान पत्थर में नहीं, भगवान तो माँ के भीतर रहा करता था, पर माँ के भीतर तुम देख ना पाए और पत्थर के सामने माथा टेकते रहे। मेरी माँ, मेरे भक्तों, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप मंदिर मत जाया करो, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अपनी माँ को भगवान का दर्जा देना प्रारंभ कर दो। अपनी माँ को भगवान जैसा रखो, अपनी माँ की सेवा भगवान जैसी करो। भगवान जहां होगा वो वहीं से खुश हो रहा होगा आपको देखकर। वाह, ऐसे बच्चे होने चाहिए। भगवान को रोज जल चढ़ाते हो, कभी माँ के चरण भी धुल लिया करो, कभी माँ के पांव दबा दिया करो, कभी माँ के सिर पे हाथ रख दिया करो, हाथ से दबा दिया करो। आज माँ का सिर दर्द कर रहा होगा, माँ के सिर पे मालिश कर दिया करो तेल लगाकर, अच्छा लगेगा उस माँ को, चरण दबाया करो। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात भगवान से कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भरती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। कितना दुर्भाग्य। एक माँ तुमको बोझ लगती है और तुम 4 बच्चे माँ को कभी बोझ नहीं लगे। वाह। इसलिए आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते ना, इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपकी माँ को ले जाएगा और वृंदावन में रख करके आपकी माँ की सेवा करेगा, उसके चरण दबाएगा, उसके माथे पे मालिश करके तेल लगा करके अपनी माँ के सिर को दबाएगा, चरण छू करके आशीर्वाद लेगा और माँ के चरण धुल करके पुत्र धर्म पूरा करेगा। अपनी माँ की सेवा आप ना कर पाए तो आप बोझ मत समझना अपनी माँ को, मुझे दे देना, मैं आपकी माँ को ले जाकर मैं उस माँ की सेवा करूंगा। और भीख मांग मांग कर मुझे उन माँ की सेवा करना पड़ा तो मैं पीछे हटने वाला नहीं। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी सभा बीच साड़ी खींची जा रही है, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। आओ कन्हैया, द्रौपदी बुला रही है। पहले किसे बुलाया? गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है, 5 पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। जब पितामह बचाओ, गुरुजी बचाओ, पतियों को बुलाया, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई नहीं आया। अच्छा, द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई है, कृष्ण ने आने में देर नहीं लगाई। जिस समय श्री कृष्ण को पुकारा था ना द्रौपदी ने, उस समय द्वारिकाधीश द्वारिका में भोजन करने बैठे थे। रुक्मणी परोस कर थाली ले आई, कन्हैया भोजन कर लो। और उसी समय द्रौपदी ने आवाज लगाई, भोजन की थाली सामने पड़ी थी और जब आवाज लगाई कृष्ण आओ, द्रौपदी ने कहा आन पड़ी उधर तेरे नंदलाल हरिया
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ये याद कर लो मेरी माँ, एक वाक्य, कन्हैया मेरा तेरे सिवा, एक बार कह दो, एक बार दिल से कह दो, कन्हैया मेरा तेरे सिवा कोई नहीं। द्रौपदी ने जब तक परिवार को बुलाया, पति को बुलाया, जमाने को बुलाया, गोविंद बोले बुला के देख लो पहले। जब हाथ खड़े कर दिया, कोई नहीं सुन रहा, कन्हैया आप सुन लो। तुरंत आकर भगवान ने कहा, बहन तुमने देर लगा दी बुलाने में, मैं तो कब कहा जाता। एक सज्जन ने हमसे कहा, पहले द्रौपदी को बचाने कृष्ण आते थे, आज भी बहुत सारी बहन बेटियों की इज्जत लुट जाती है, भगवान क्यों नहीं आते। हमने कहा, पहले बुलाने वाली द्रौपदी थी, आज भी कोई बुलाने वाली द्रौपदी हो तो भगवान आज भी आएंगे। बुलाने वाली द्रौपदी तो हो, द्रौपदी नहीं है ना, इसलिए वो नहीं आता। भगवान तो आज भी खंबे में है, हर खंबे में है, बस बुलाने वाले प्रहलाद की देर है। तुम प्रहलाद बनो तो सही, तुम शबरी बनकर बेर खिलाओगे ना तो जूठी खाएगा, विदुरानी बनकर खिलाओगे तो छिलका खाएगा, और दुर्योधन बनकर खिलाए तो 56 भोग भी नहीं खाएगा। उस कृष्ण को दुर्योधन जैसे लोग नहीं पसंद हैं, उस कृष्ण को तो विदुरानी जैसे भक्त पसंद है, शबरी जैसी मां पसंद है। मां विदुरानी, शबरी और द्रौपदी जैसी बहन पसंद है, द्रौपदी जैसी बहन। इसलिए मैं आप बहनों को कहता हूं, अपना भाई कृष्ण को बनाना, अपना पति कृष्ण को बनाना, अपना पिता कृष्ण को बनाना, सब कुछ जिसकी जरूरत पड़े, आपके जीवन में जिस चीज का अभाव हो उस जगह कृष्ण का भाव बना लेना। द्रौपदी ने भाई बनाया, गोपियों ने पति बनाया, यशोदा ने पुत्र बनाया, आपका जो दिल करे वो कृष्ण को बना लो, बनने को तैयार। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव सर्वम मम देव देव। मात पिता तुम मेरे, क्या नहीं बन सकता हुआ। द्रौपदी की साड़ी बढ़ाकर लाज बचा दी। कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया हमें सुख नहीं चाहिए, दुख चाहिए। भगवान बोले, दुख कहां से लाऊं, मुझे ही ले लो। कुंती बुआ बोली, तो फिर एक वचन दो, कभी भी मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसा वरदान दो। हे प्रभु मैं आपको कभी, कहो हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आप जोर से कहो एक बार, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु हे गोविंद मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस इतनी कृपा बनी रहे गोविंद कि मैं आपका स्मरण करता रहूं, चिंतन करता रहूं, निरंतर चिंतन। कभी एक पल के लिए श्वास चली जाए पर गोविंद का स्मरण ना जाए। श्वास जाएगी ना तो फिक्र नहीं है, श्वास जाएगी तो मरेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। पर कृष्ण चले जाएंगे तो जीकर भी क्या करेंगे, क्या करेंगे उस जिंदगी का। तो कन्हैया श्वास जाए तो जाए, तुम मत चले जाना। क्या करेंगे हम ऐसी श्वास का, तुम्हारे बिना क्या करेंगे। हर श्वास में, श्वास श्वास में हरि भज, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने से श्वास का कल आवन हो या ना हो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान, खिले न खिले मलयाचल की सुचि सुंदर मंद सुगंध समीर, चले न चले कली काली कुठार। लिए फिरता तन नम्र है चोट झिले न झिले, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। कुंती बुआ ने दुख मांगा, भगवान ने कहा आज मैं अपना चिंतन आपको देता हूं। अब भगवान कुंती को संतुष्ट करके आप
भगवान पितामह भीष्म की शरण में गए। भीष्म को दर्शन देकर भीष्म पितामह ने जीवन में एक ही पाप किया था मेरी माँ, अपनी आंखों से द्रौपदी के चीर को खिंचता हुआ देखा था, इसलिए आपको बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। पितामह जैसों को अपने किए की सजा भोगनी पड़ी। ऐरे गेरे नत्थु खैरी की क्या कहें हम, कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। याद रखना, कोई बचा नहीं सकता आपको। आपके किए की सजा, मेरे किए की सजा मुझे मिलेगी, मेरा ठाकुर देगा, मेरा कन्हैया देगा। और मैं तैयार हूं कन्हैया, यदि मैंने गुनाह किया है तो मुझे सजा जरूर देना, क्योंकि वो सजा पाकर मैं निर्मल होऊंगा। हाँ, कपड़ा धोबी घाट जाता है ना तो साफ होकर आता है। हे गोविंद, मुझे भूल मत जाना। भगवान श्री कृष्ण पितामह के पास गए। पितामह दर्शन करते करते प्राणों को त्यागते हैं। कहा था कन्हैया आपका दर्शन करते करते ही मरूंगा, इच्छा मृत्यु का वरदान था। पितामह ने शरीर छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण अब द्वारिका गए हैं, जहां भगवान का स्वागत हुआ है। परीक्षित का जन्म हुआ है, जिनका नाम रखा है परीक्षित, विष्णु रात्रि कहते हैं। धृतराष्ट्र गांधारी को विदुर जी ने जंगल भेजा है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जो ज्ञान दिया उसी का नाम विदुर नीति है। युधिष्ठिर जी, पांचों पांडव जब भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए तो पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए और कुंती बुआ ने तो प्राण त्याग दिया। कलयुग के पहले राजा बनाए गए परीक्षित। परीक्षित ने देखा कि मैं अपने राज्य का भ्रमण करके आऊं, देखूं कि यहाँ क्या क्या चल रहा है, कितना अच्छा और कितना बुरा चल रहा। जाकर देखा तो एक काला सा व्यक्ति एक गाय को मार रहा था, लात मार रहा था, लाठी बरसा रहा था, और गाय और बछड़ा आंखों से आंसू बहाते बहाते एक दूसरे की तरफ देख करके खड़े हुए थे। परीक्षित ने तलवार निकाल ली। मूर्ख, कौन है तू? मेरी गाय को, मेरे बछड़े को, मेरी प्रजा को मार रहा है, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। वो काला सा आदमी चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मेरा नाम कलयुग है। राजा परीक्षित बोले, तुम कलयुग हो तो गाय को क्यों मार रहे हो? बोले, जहां ये गाय रहती है वहां मुझे रहने नहीं देती, इसलिए इसे मार मार भगा रहा हूं ताकि मैं अपना राज्य स्थापित कर सकूं। याद रखना मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे दादाजी, जहां कलयुग होता है ना, जहां गाय होती है वहां कलयुग नहीं होता। इसलिए आज गांव में कलयुग का प्रभाव कम है, क्योंकि यहां गाय पालते हैं लोग। आप लोग पालते हो कि नहीं गाय? राजा परीक्षित से कलयुग ने कहा, मैं लाख बुरा हूं पर मुझ में एक अच्छाई है। बताओ, कलयुग अच्छा है या बुरा है? मैया, ओ मेरी माँ, कहां देख रही हो? कहां ध्यान, कहां कथा में आई हो मेरी माँ? 3 घंटे तो मन लगा लो, घर में पता नहीं कैसे लगता होगा आपका मन। हाँ, थोड़ा ध्यान दो मेरी माँ। कलयुग अच्छा है या बुरा है बताइए? हाँ मैया, भैया, कलयुग अच्छा है या बुरा है? अच्छा है या बुरा है? कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग इतना अच्छा है कि सतयुग भी इतना अच्छा नहीं है, त्रेता और द्वापर भी इतना अच्छा नहीं जितना अच्छा कलयुग है। बोले कैसे? बोले सति कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग में यज्ञ करके भगवान को पाया जाता था, ध्यान करके भगवान को पाया जा। कृते अध्यायते विष्णु, सतयुग में ध्यान करने से भगवान मिलते थे। त्रेता युग में यजतो मखई, यज्ञ करने से भगवान मिलते थे। द्वापर में सेवा करने से भगवान मिलते थे, जबकि कलयुग में केवल भगवान नाम जपने से भगवान मिल जाते हैं। जो गति सतयुग त्रेता युग में बड़ी मेहनत से मिलती थी, वही गति कलयुग में भगवान का नाम जपने से मिल जाती है। राम जी के नाम ने तो पाथर भितारे, इसलिए नाम मत छोड़िए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग की अच्छाई को मध्य नजर रखते हुए परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए।
कलयुग कहां कहां रहता है? आज मैं कलयुग के स्थान गिना रहा हूं। आज मैं बताऊंगा कि कलयुग कहां 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 रहता है। आपके गांव में कलयुग है कि नहीं? कलयुग के 4 कमरे सुन लो क्या क्या है। कलयुग का पहला कमरा है द्यूतम, जहां पर जुआ होता है। क्या होता है? ताली बजाने का नहीं बोल रहे हैं। जहां पर जुआ है वहां क्या है? क्या है मेरी माँ? क्या है भैया जी? अच्छा, आपके गांव में जुआ खेलते हैं लोग के नहीं? नहीं, वाह, बहुत अच्छा गांव है आपका, बहुत बढ़िया है। और आज ही हम अपने जहां रोके खिड़की के सामने देख रहे थे, लोग पत्ते खेल रहे थे। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। जुआ खेलेंगे ना तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश की सुविधा है। सर्वनाश किसी का हुआ? बोले हाँ, कौरवों ने भरी सभा में जुआ ही तो खेला था। जुआ खेला था तभी तो द्रौपदी को दांव पर लगाया था। अरे जुआ ना होता तो द्रौपदी की लाज ना लूटी जाती, और जुआ ना होता तो महाभारत का युद्ध कभी ना होता। महाभारत का युद्ध यदि हुआ है तो जिम्मेदार जुआ है। इसलिए जुआ मत खेलना, क्योंकि जुआ ही महाभारत कराता है। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ है। ध्यान से सुनना मेरे नौजवान भाइयों और मेरे वृद्ध दादा, यहां उपस्थित सारे भक्त जन, जनता जनार्दन, ध्यान से सुनिएगा। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। अच्छा, सबसे ज्यादा जुआ कौन खेलता है? बोले सबसे ज्यादा जुआ खेलते हैं बूढ़े बूढ़े लोग, एक्सपायरी डेट वाले। सबसे ज्यादा जुआ खेलते हैं बूढ़े बूढ़े लोग। बाल पक गए, दाढ़ी पक गई, घर में मन नहीं लग रहा, चलो जुआ खेल, दिन भर खेलते रहते, पत्ती परोसते रहते। एक दादाजी से हमने कहा, दादाजी ये क्या कर रहे हो? गुरुजी हम जुआ नहीं खेल रहे हैं, हम तो टाइम पास कर रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, ये जुआ थोड़ी है। हमने कहा लो, बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, दाढ़ी पक गई, और आप अभी तक टाइम पास कर रहे हो। अब आप क्या टाइम पास करोगे? अब तो टाइम खुद आपको पास करने वाला है। आप क्या टाइम पास करो? ये टाइम पास करने की उम्र नहीं बची मेरी माँ, मेरे भक्तों। अब तो भजन कर लो, माला पकड़ लो, राम राम जप लो, कल्याण हो जाएगा। जुआ खेलते खेलते मरोगे तो नर्क जाओगे, और भगवान का नाम लेकर जाओगे ना तो फिर गया में श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, सीधे भगवान के परम धाम को पहुंच जाओ। इसलिए जुआ मत खेलो। अच्छा, जुआ खेलने से आपका टाइम पास तो हो जाता है, पर आपके बच्चों का, आपके गांव का संस्कार बिगड़ता है, वातावरण बिगड़ता है। क्या सही बोल रहा हूं मैं या गलत बोल रहा हूं? मेरी माँ, मेरे भैया जी, जुआ खेलने से आपका टाइम पास हो जाता है, पर और आजकल ना बूढ़ों ने क्या बना रखा है पता है? आजकल बूढ़े बूढ़े जुआ खेलते हैं ना, अकेले नहीं खेलते हैं, जवान जवान बच्चों को बिठाते हैं। आओ आओ बैठो, जुआ लो। अरे नहीं, हम जुआ नहीं, अरे तेरे बाप को हमने सिखाया, तू भी बैठ। ये लोग मरेंगे ना तो सीधे नरक जाएंगे और नाली का कीड़ा बनकर के पैदा होंगे। जो स्वयं, याद रखना मेरी माँ, याद रखना मेरे भाई, यदि किसी को अच्छे संस्कार नहीं दे सकते तो किसी को गलत प्रभाव डालना, किसी के जीवन को बर्बाद करना आपका अधिकार यदि ईश्वर ने दिया है आपको सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। आप किसी को अच्छे संस्कार नहीं दे सकते तो बुरे संस्कार तो मत दो। समाज में ऐसे ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो लालच देकर के आपसे गलत काम करवाते हैं, जुआ खिलवाते हैं। अब सोचिए कि बूढ़े आदमी के सामने जवान, अरे आप अपने बच्चों को जुआ क्यों खिला रहे हैं? अच्छा, आप में से ऐसा कौन सा पिता है जो चाहता है कि मेरा बेटा सबसे बड़ा जुआड़ी बने? क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा जुआड़ी बने? हाँ या ना में जवाब देना। चाहते हैं कि आपका बेटा जुआड़ी बने, आपका बेटा जुआ खेले? आप में से कोई बाप चाहता है? आप में से कोई बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा जुआ खेले, तो दूसरों के बेटों को क्यों जुआ खिलाना सिखाते हो आप? यदि दूसरों के बेटों को आपने सिखाया है तो आपके लिए भी गड्ढा तैयार है। आप
चाहते हो कि आपका बेटा शराबी बने? नहीं चाहते, तो दूसरों के बच्चों को शराब क्यों पिलाते हो? आजकल तो फ्री में शराब पिलाते हैं, पहली बार पी ले, क्या बिगड़ता, पी ले, और बाद में जब वो आदी हो जाता तो उसकी पीते हैं फिर। अब तुम पिलाओ। मेरी माँ, भारत अमेरिका से पीछे क्यों है? क्योंकि यहां पर ना यदि कोई अच्छा बन जाए ना, अरे बड़ा अच्छा बन रहा, अब उसको बिगाड़ो, कैसे बिगाड़ो, कैसे भी करके बिगाड़ो, बस पीछे पड़ जाते हैं उसके। उसको जुआ खिलाओ, उसको शराब पिलाओ ताकि वो बिगड़ जाए, ताकि अच्छा काम ना कर पाए। ये भारत की थिंकिंग है ना, खुद आगे जाते हैं ना किसी को आगे जाने देते हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है, इसलिए भारत तरक्की नहीं कर पाया, अन्य देशों से पीछे रह गया, जबकि ये विश्व गुरु था। क्या बताएं हम। मैं जब छोटा था ना, मैं अपनी घटना, ये बात मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि मेरे साथ गुजर चुकी है। जब मैं बहुत छोटा था ना, लगभग 7-8 साल का रहा होऊंगा, तब मेरे गांव के एक बाबा जी थे, जो बिगड़े बाबा जी थे, गांजा पीते थे। गांव का एक आदमी था, वो क्या करता था, वो मेरे पास आया, और मेरे जमाने के और भी मेरे दोस्त लोग थे। मैं 7 साल का था, मेरा दोस्त 8 साल का था, तो कोई 10 साल का था। हम दोनों एक जगह चबूतरे पर बैठे थे। अचानक एक आदमी आया और बिस्किट लेकर आया और कहा कि ये बिस्किट खाओ। हम सारे बच्चों को उसने बिस्किट खिलाया पहले, और बिस्किट खिलाने के बाद बताओ उसने क्या किया, हम लोगों को चिलम पकड़ा दिया, गांजे से भरी, गांजा भरा और चिलम पकड़ा दिया। चिलम जानते हैं ना, हुक्का, चिलम पकड़ा दिया। हमने कहा ये क्या है? बोले बिस्किट खाए ना, फूंक लगाओ। उसने लगा के बताया ऐसे लगाते हैं। हमारा दोस्त तो लगाने लगा, मैंने मना किया ये मत कर। तो सामने वाले ने कहा तुम एक चिलम लगाओगे ना तो हम एक बिस्किट का पैकेट और देंगे। अर्थात उस समय तो हम लोग बच्चे थे। आपके साथ भी ये घटनाएं घटी होंगी कि आपको लालच दे दे करके लोग बिगाड़ते हैं। आज भी याद रखना भक्तों, मुझे ये बात याद है कि आज भी मैं दूसरों को सचेत करता हूं। मैंने बाद में उसको बिस्किट वापस कर दिए। मैंने कहा तेरा बिस्किट तू रख, मुझे तेरे बिस्किट के बदले गांजा नहीं पीना, नहीं पीना। मैंने बिस्किट भी छोड़ दिए, ले तेरा बिस्किट तेरे को मुबारक। मैं ये तब से समझा हूं कि संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपना पैसा खर्च करके भी आपको बिगाड़ने के लिए तैयार हैं, आपके संस्कार बिगाड़ने के लिए तैयार। आपके गांव में भी ऐसे लोग पाए जाते होंगे, बहुत लोग होंगे, इसका बिगड़ जाए बस, कितना भी खर्चा हो। ऐसे लोग घोर नरक जाते हैं। और हम तो कहते हैं ऐसे लोगों को उल्टा लटका कर मिर्ची का धुआं देना चाहिए। आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं ऐसों के खिलाफ, इसलिए ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप किसी को बिगाड़ें, इसलिए आप कुसंग से बचिएगा। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, जहां जुआ होता है वहां कलयुग। दूसरा ठिकाना पानम, पानम बोले तो शराब, शराब, जहां शराब होती है वहां भी कलयुग होता है। इसलिए मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे भैया, आप में से कौन कौन शराब नहीं पीते? जो नहीं पीते वो हाथ उठाएं। वाह, कोई शराब नहीं पीता आप में से? वाह, बहुत सुंदर। मैं ये सही बोल रहे हैं क्या? लो यहां से तो ऐसे ऐसे हाथ उठ रहे हैं। नहीं महाराज, बिल्कुल गलत है। जो पीते हैं वो भी हाथ उठा रहे, हम नहीं पीते। चलिए बोलिए बांके बिहारी लाल की। चलिए ठीक है, आप पीते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? आप जवाब देंगे महाराज जी हम आपके पैसों का थोड़ी पीते हैं, हम अपनी कमाई का पीते हैं। ठीक है, आप अपनी कमाई का पीजिए, कोई बात नहीं, पर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आपके शराब पीने से, शराब जहां शराब होती है वहां कलयुग होता है। दूसरा ठिकाना शराब, कलयुग का तीसरा ठिकाना चरित्रहीनता, चौथा ठिकाना मांस, जहां मांस होता है वहां भी कलयुग। आप लोग मांस खाते हैं? अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी, भेड़, भेड़िया खाते हैं? क्या क्या खाते रहते हैं आप लोग बताइए? फिर सुअर की जरूरत ही नहीं, सब खा लो। सुअर की जरूरत ही नहीं है।
सब खा लेते हैं लोग, बताइए। मांस, अच्छा आप लोगों के पास दाल चावल सब्जी रोटी की कमी है क्या? बताइए भैया जी, नहीं ना। जब इस चीज की कमी नहीं है तो फिर मांस की कहां जरूरत है? चलिए एक बात बताइए, एक मछली को आपने मार डाला, मछली मरी है, मरी हुई मछली को आपसे मैं कहूं कि जीवित करो, क्या कर सकते हैं? जवाब आपका। क्या मरी हुई मछली को, मरी हुई मुर्गी को आप जिंदा कर सकते हैं? यदि मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते तो जिंदा को भी मारने का अधिकार आपके पास नहीं है। भक्तों याद रखना, इसकी सजा ईश्वर आपसे लेगा, सजा जरूर देगा, इस पाप का फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए कृपया मांस ना खाइए, मांस आपके लिए नहीं है। शेर मांसाहारी है, वो मांस खाए, चीता मांसाहारी है, वो मांस खाए, आप मत खाइए। उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, कैनाइन दांत, आपके थोड़ी हैं। मांसाहारी जानवर जिह्वा से चाट चाट कर पानी पीता है, कोई भी मांसाहारी जानवर हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, चीता हो, शेर हो, ये कैसे पानी पीते हैं? चाट चाट करके। और गाय बकरी आप कैसे पानी पीते हैं? अपनी होंठों से, मुंह से पानी पीते हैं। तो आप बताइए, आपके गुण मांसाहारी जानवर से मैच कर रहे हैं या आप शाकाहारी हैं? जन्मजात आप शाकाहारी हैं, फिर भी मांस खाएंगे, गंदगी खाएंगे, तो भगवान पाप का फल देगा भक्तों। इसलिए किसी जीव की हिंसा ना करो, अहिंसा ही परमो। आप अपने स्वाद के लिए सोचिए, किसी को मार डालते हैं। आप समझदार लोग हैं, वो मूर्ख लोग थे जो मांस खाते थे, बट आप तो समझदार लोग हैं, अब तो जाग जाइए। अब तो दाल चावल सब्जी रोटी की कमी नहीं है। हमारी भारत माँ हमें भरपेट अनाज देती है। जब अनाज नहीं था तब खाते थे। बंगाल में पहले, बंगाल में तो आज भी मछली चावल खाते हैं लोग। वो मछली चावल इसलिए खाते थे क्योंकि वहां पर कोई ऑप्शन नहीं था, ना चावल, ना दाल थी, ना रोटी थी, कोई था ही नहीं ना, सब्जियां थी नहीं उस जमाने में। बट आज सब सुलभ है, जब नहीं था तब तुम खाते थे, ठीक है, बट आज सब कुछ है फिर भी खाओ तो गलत है। वो मजबूरी थी, आज मजबूरी नहीं है। अब तो जाग जाओ, हाँ अब जाग जाओ। कलयुग का 5वां स्थान परीक्षित ने गोल्ड दे दिया। कलयुग को जो पाप का धन है, कलयुग है, परीक्षित के सिर पे जाकर के कलयुग बैठ गया। परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मरे हुए सर्प को संत जी के गले पे डाल दिया और संत जी श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया। समीक जी के पुत्र ने, आज से 7वें दिन तक्षक तुझे डसेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को पता चला मुझे 7वें दिन मरना है। परीक्षित घर से निकलकर गंगा के पावन तट पर चले गए, जहां पर परीक्षित जी का आज भी शुकताल में आज भी दर्शन लोग भाव की दृष्टि से करते हैं। सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई। परीक्षित को पता चला मुझे मरना है, घर से निकलकर चले गए। आपसे निवेदन करता हूं, पता चल जाए कि मरना है, सबसे पहले घर को छोड़ देना। घर पे मत मरना भैया जी और मैया जी, घर मरने के लिए उत्तम नहीं है। मरना कहाँ है? मरना भला है दूर का, जहां ना अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। दूर मरिएगा, गांव घर में मत मरिएगा, क्योंकि घर में मरो ना तो घर वाले मरने नहीं देते। हेला